हेलो गाइस। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से एनएसडीएल की वेबसाइट से कैसे अपने पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। और अगर अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कहां से जा करके, किस वेबसाइट से जा करके आप लोग इस पैन कार्ड का सुधार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सीएससी पोर्टल पर अब लगभग सीएससी वाले की यही शिकायत होती है कि भाई हम लोग जाते तो हैं, काम करते तो हैं एनएसडीएल से, लेकिन वो क्या होता है, एक्चुअली ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। तो वही चीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सो बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा पेपर वीडियोस टेक्निकल। मैं अनिल कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे सीएससी से रिलेटेड या जो भी प्रोजेक्ट के बारे में हमारे चैनल पर न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो भी सबसे पहले दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया अकाउंटों को ज्वाइन नहीं किया है तो इनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंटों को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आप लोग सीएससी के जरिए एनएसडीएल का सर्विस जो है उसमें पैन कार्ड करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। और दोस्तों एक्चुअली हमने लॉगिन करके ही रखा है आप लोगों को बताने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके सर्च बार पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है एनएसडीएल। तो आपको एक पैन सर्विस करके एक सर्विस दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक न्यू पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें डिजिटल सेवा कनेक्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक न्यू एप्लीकेशन और एक पैन अपडेट, और तीसरा है ड्राफ्ट एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो है, जो भी आपने पैन कार्ड का फॉर्म फिल किया होगा और इसका आपने कंप्लीट नहीं किया होगा, तो वो एप्लीकेशन आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन में चला जाएगा। और दोस्तों, हमारे कुछ बीएलईओ के दुरुस्त सुनने मिलता है कि सीएससी से हम लोग पैन कार्ड अप्लाई करते हैं लेकिन ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है और हमारा अमाउंट भी कट जाता है और पैन कार्ड का प्रोसेस फुल कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, यही सर्विस में आपको एक अपना जो अलग से जो सर्विस मेरे पास अवेलेबल है उसका मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल इसी तरीके से उसमें पैन कार्ड बनता है, और वो भी 2 घंटे या कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। जैसे लोग बाग बोलते हैं ना, 5 मिनट में अपनी ईमेल आईडी पर आ जाता है, तो ये बात सत्य है दोस्तों। लेकिन इसका कारण ये है, कभी कभी एक्चुअली सर्वर के कारण या कोई पैन वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है, तो इस कारण से उसका पैन कार्ड जो है ईमेल आईडी पर 5 मिनट में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो टाइमिंग रहता है वो 1 घंटे से लेकर के 72 घंटे की टाइमिंग रहती है। 3 दिन के अंदर कभी भी आपकी मेल आईडी पर ये मेल पैन कार्ड का आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें अगर कोई कहता है कि आपका 5 मिनट में पैन कार्ड आपके मेल आईडी पर आ जाता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 5 मिनट में आ जाता है लेकिन कंडीशन वही रहती है, कहो तो 5 मिनट में आ जाए, कहो तो 1 घंटे में, कहो तो 3 दिन के अंदर आपकी मेल आईडी पर आ जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा कि मेरे पास जो पोर्टल है मैं आपको उसमें ले चलता हूं। तो चलिए, ये मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली आप इसमें पैसा, क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ पर आप पैसा डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है, वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगर आप लोगों को किसी पैन कार्ड में आधार बेस पे फोटो और सिग्नेचर चाहिए, मतलब आधार कार्ड में आप लोगों के सिग्नेचर नहीं होते हैं, तो 7 पर जो व्हाइट पट्टी उस पैन कार्ड पर आती है, लेकिन आप लोग चाहें तो उस पर भी आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं और आधार कार्ड वाला फोटो हटा करके अपना जो सेल्फ फोटो आप दे रहा है वो वाला फोटो और उसका सिग्नेचर यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको करेक्शन का जो पेन है वो वाली सर्विस आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास अगर यह पोर्टल नहीं है तो इसका मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप अवेलेबल है। आप मात्र 200 रुपीज़ में यह पोर्टल मुझसे ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं बिल्कुल भी इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सीएससी से सही तरीके से पैन कार्ड नहीं बना पाते हैं तो आप लोग ये वाला पोर्टल मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करेक्शन क्या होता है। करेक्शन का जो फॉर्म मैं यहाँ पर भरूंगा बिल्कुल सेम वही आपको सीएससी में प्रोसेस करना है, लेकिन सीएससी में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद पैन सर्विस
कंप्लीट नहीं होती है और वहाँ पर फेल हो जाता है और वो अमाउंट भी 7 डेज में वापस आता है। दोस्तों इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपका पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। अगर इसमें आपके आधार कार्ड से कोई डेटा मिसमैच होता है तो उस कंडीशन में, अदरवाइज इसका पैन कार्ड अप्लाई हो जाता है, क्योंकि मैंने इससे बनाया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है, क्योंकि जब भी मैं इससे पैन कार्ड बनाता हूं तो मैं सोचता था सैटरडे और संडे यहाँ पैन कार्ड नहीं आता है, फिर वो पैन कार्ड मंडे को ही आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे है, जब मैंने कल यहाँ से न्यू पैन कार्ड अप्लाई किया तो संडे के दिन ही पैन कार्ड मुझे 2 घंटे में अपनी मेल आईडी पर मिल गया। तो चलिए दोस्तों करेक्शन के पैन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली वॉलेट में बैलेंस ऐड कर लिया है, लेकिन अभी मुझे ये लॉगिन दोबारा से करनी होगी, तब जा करके मेरा यहाँ पे अमाउंट शो होने वाला है। तो चलिए एक बार हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मेरा नेट डिस्कनेक्ट होने के कारण मैं आगे आपको दिक्कत दे गया, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेट कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों चलिए हमारा नेट कनेक्ट हो चुका है और हमारा बैलेंस भी हमारे वॉलेट पर आ चुका है। चलिए करेक्शन पैन पर हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे ही हम लोग करेक्शन पैन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पेज ओपन होकर के आ जाता है, जिस तरीके से CSC में आता है। चलिए दोस्तों हम लोगों को इसमें क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो पैन चेन रिक्वेस्ट है वो आपको रहने देना है, इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस कस्टमर का आप लोग पैन कार्ड में सुधार कर रहे हैं उस कस्टमर का यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आधार नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद जो कस्टमर जो पैन कार्ड में सुधार करवाना चाहता है उस पैन कार्ड का यहाँ पर पैन नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइटल में लिखा हुआ है श्रीमती है या श्री या कुमारी जो भी है, तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कस्टमर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम। इसके बाद जो है उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको यूज माय आधार डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड हमारा जो स्टेप आता है वो इस तरीके का फॉर्म ओपन होकर के आता है। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन फ्रेसिंग द नेम ऑफ योर मदर नेम। अगर आप लोग मदर नेम पैन कार्ड में चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फादर नेम यहाँ पर डाल देते हैं जैसा कि उसके आधार कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फादर का जो फर्स्ट नेम है, पहले लास्ट नेम फिर फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम, उसके बाद री एंटर करना है उसी तरीके से, और मदर नेम का जो बॉक्स है वो आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग ये फॉर्म फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो सेकंड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यस करें, अदरवाइज अगर आपको मेल आईडी पर चाहिए तो नो करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्म, इसके बाद दोस्तों हम लोग यस कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों को एरिया कोड ऑटोमेटिकली लिखा होगा, कंट्री कोड जो है, इसके बाद एरिया कोड आपको यहाँ पर डालना होगा, जो भी आपका STD कोड है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो भी कस्टमर का है, इसके बाद इसमें यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। रेसिडेंशियल में आपको कुछ भी नहीं करना है, रेसिडेंशियल ही रहने देना है। इसके बाद अगर आपका ऑफिस भी है तो ऑफिस का यहाँ पर एड्रेस भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेंटेन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इफ इन्वेंटरी अलर्ट टू यू। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई पैन कार्ड है, जैसे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का एक अलग और पैन कार्ड होता है कॉर्पोरेट वाला, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इस बॉक्स को चेक मार्क ना करें। इसके बाद चलिए हम लोग इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों 3 स्टेप फॉलो करने के बाद हमारे सामने चौथा जो पेज आता है वो हमें कंफर्मेशन के लिए आता है कि आपने जो डिटेल दी हुई है एक बार आप चेक कर लें, इसके बाद हमें सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों हमारी सारी डिटेल्स हम चेक कर चुके हैं, इसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट करना है। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा जब भी आप पैन कार्ड का फॉर्म फिल करें, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद आपको यहाँ पर सब कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे KYC के लिए, एक OTP बेस्ड KYC और एक है बायोमेट्रिक बेस्ड KYC।
मैं यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक केवाईसी करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बायोमेट्रिक पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर डिवाइस सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डिवाइस सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा जो मॉर्फो है। ओके फ्रेंड्स, चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं मॉर्फो और जैसे ही हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा डिवाइस यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी डिवाइस वर्क कर चुकी है और यहाँ पर मैंने फिंगर लगा लिया है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आप लोग बायोमेट्रिक सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर फिर से एक बार और केवाईसी करनी होगी। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार केवाईसी कर लेते हैं और हम बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने बायोमेट्रिक बेसिक सिंग इन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद हमें आगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके का एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर का जो है आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको री स्कैन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आधार नंबर डाल लेते हैं और री स्कैन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर आधार नंबर डाल लिया है। इसके बाद आपको मॉर्फो पर क्लिक करना है और आई हेयर वाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको कैप्चर पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग कैप्चर पर क्लिक कर देते हैं और आपको लाइव डिवाइस का वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरी डिवाइस जल चुकी है और मैंने कस्टमर का फिंगर ले लिया है। इसके बाद हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा न्यू एक पेज ओपन होकर के हुआ था वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है ऑटोमेटिकली और हमें वापस से देखिए आप लोग ऑथराइजेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको ओके कर देते हैं और हमारे पास एक टोकन नंबर यहाँ पर प्राप्त हो चुका है जो कि हमें एक्नॉलेजमेंट के नंबर तौर पर प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसका जो रिसिप्ट होता है वो आपके मेल आईडी पर पहुँच चुका है। आप लोग अपना मेल चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इसका जो रिसिप्ट है वो पहुँच चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा जो वीडियो था आप लोगों को पैन कार्ड में कैसे करेक्शन करते हैं यही बताना था। तो आप लोग वहाँ पर कैसे करेक्शन कर सकते हैं तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। और हमारा आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।